अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ सानिया अरसलान और मेरे साथ हमेशा की तरह अरसलान खोखर मौजूद हैं और हम आए हैं आपकी खिदमत में फिर से कुछ नई ख़बरें लेके और उनके एनालिसिस के साथ। अच्छा अरसलान, ये जो JIT है मुझे लगता है दीगर चीज़ों की तरह इसका भी सीज़न होता है, क्योंकि ये इसका एक दफ़ा फिर से सीज़न शुरू हो गया है। पहले तो मैं आपको सच बताऊं तो मैंने JIT का नाम सिर्फ नून लीग का ये जो नवाज़ शरीफ केस था उसमें सुना था JIT का नाम, और अब एक दफ़ा फिर से JIT का सीज़न शुरू हो गया है। उज़ैर बलोच एक दफ़ा फिर मंजर आम पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा उज़ैर बलोच और नासिर मोराई और सानेहा बल्दिया, इनमें क्या मुमासलत है? पहले ज़रा JIT का जिक्र करते हैं, फिर आपको मुमासलत भी बताता हूँ। 3 JITs हैं। एक उज़ैर बलोच के हवाले से है JIT, उसने अपनी तहकीकात की। एक निसार मोराई वाला मामला है, ये बहुत पुराना मामला है, ये अलग मामला है। और फिर तीसरी सानेहा बल्दिया। तमाम तर लोग जानते हैं कि बल्दिया में फैक्ट्री को आग लगाई गई, सैकड़ों लोग अपनी जानों से चले गए। MQM के हम्माद सिद्दीकी का नाम और भोला जो कि उनका सेक्टर इंचार्ज था, उसका नाम बड़ी तेज़ी से सामने आया। मामला इन तीनों के दरमियान ये है कि जो किरदार हैं वो तकरीबन इधर उधर मिलते जुलते हैं। आफाक अहमद का नाम आया, निसार मोराई ने उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जिक्र किया। आफाक अहमद MQM में होते थे और फिर उन्होंने अपनी MQM हकीकी बना ली। आफाक अहमद ने आज फिर कह दिया कि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ इस सारे मामले में, मेरा नाम नहीं आना। मैं जब जेल में था तब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर है इस सारे मामले में। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से मेरी मुलाकात हुई और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, तो वज़ीर दाखिला की हैसियत से, सिंध के वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर दाखिला की हैसियत से मुलाकात हुई। जबकि निसार मोराई ने जो इंकशाफात किए हैं उसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने क्लाशनकोव दी गिफ्ट के तौर पर, 25 लाख रुपए दिए 2 बार। ये बड़ा अजीब मामला है, 2 बार मुलाकात हुई, 25 लाख रुपए दिए। फिर जो JIT उज़ैर बलोच के हवाले से है, वहाँ भी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम आता है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ीर दाखिला रहे, पीपल्स पार्टी के अहम रुकन समझे जाते थे। जब आसिफ अली ज़रदारी का बहुत होल्ड हुआ तब वो आसिफ अली ज़रदारी के बचपन के दोस्त समझ लें, भाइयों की तरह है। अब ये अवैस मुज़फ़्फ़र टप्पी एक अलग करैक्टर है जो एक बार वज़ीर भी रह चुके हैं सिंध में। वो फ्रंट मैन, राइट हैंड आसिफ अली ज़रदारी का समझे जाते थे। फ़रियाल तालपुर ने अपना भाई भी कहती हैं, वो उनके घर में पले बड़े हैं। वो अब गायब हैं बड़े लंबे अरसे से मंज़र से। कुछ अर्सा वो आए मंज़र पे, उसको, और जब मंज़र पे नहीं आए थे तब भी उनका नाम बहुत ज़्यादा गूंजता था आसिफ अली ज़रदारी के फ्रंट मैन के तौर पर। क्यों गूंजता था, क्या मामला थे, वो सारी दुनिया जानती है। अब जो उज़ैर बलोच वाला मामला है, इससे पहले निसार मोराई वाली ज़रा JIT की बात करें। ये एक कत्ल का सिलसिला है जो कि पाकिस्तान स्टील मिल के चीफ़ को कराची के डिफेंस में इलाके में कत्ल कर दिया गया था। उस JIT में जब तहकीकात आगे बढ़ी तो वहाँ पर निसार मोराई का नाम आया। डॉक्टर निसार मोराई बाहर चले गए, वापस फिर एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। एयरपोर्ट से आए और गिरफ़्तार हो गए। 98 में कत्ल हुआ और चलता रहा मामला, और फिर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम इसमें भी आया दोबारा, और उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम इससे बाहर निकल गया उस कत्ल केस से और उस मामले से, और फिर डॉक्टर निसार मोराई इसमें रह गए। डॉक्टर निसार मोराई ने जो इंकशाफात किए उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई। आज अली ज़ैदी साहब ने जो कुछ कहा वो ज़रा इससे डिफरेंट मामला है, मैं ज़रा उस पर जाता हूँ। अब ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। सानेहा बल्दिया का सबको पता है कि MQM के हम्माद सिद्दीकी भोला के अलावा रऊफ़ सिद्दीकी का भी नाम था, उसमें वज़ीर सनत थे। फिर रऊफ़ सिद्दीकी ने कहा जी कि मैं तो अपने आप को पेश करता हूँ और इस्तीफ़ा देता हूँ और सारा कुछ, लेकिन MQM का नाम वाकई बहुत तेज़ी से था। MQM के एक बड़े मसाइल हैं, MQM के बारे में तमाम तर लोग जानते हैं। अब MQM एक नए पैराहे के साथ उठते हुए ये कहती है कि MQM लंदन अलग ऑपरेट कर रही है, MQM पाकिस्तान एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस वक्त ये सानेहा पेश आया उस वक्त MQM पाकिस्तान सब एक ही थे। उस वक्त उनका जो बानी है वो भी एक ही था, और वो ही उनका कहना है जी वहाँ से ऑर्डर आते थे। लेकिन MQM का सेटअप, चूँकि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैंने देखा है, MQM का सेटअप ऐसा है कि तमाम तर लोग उसे एक ऑर्डर पर काम करते थे। जब शहर बंद होने का एक ऑर्डर आता था सब मिल के शहर बंद कराते थे, कोई खुद ही से बंद नहीं हो जाता था।
फिर हड़तालें होती थी, फिर बहुत कुछ होता था, 12 मई के वाक़यात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब उज़ैर बलोच साहब की जो JIT है उसमें अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि जी पॉलिटिकल एफिलेशन वाला एंगल मिसिंग है। जो JIT पब्लिश की हैं सिंध गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट वजारत दाखिला की, उन्होंने कहा थी कि वो 37 सफ़ात की JIT है और जो असल JIT है वो 43 यानी 43 सफ़ात की JIT है। अब ये 37 सफ़ात और 43 सफ़ात का मामले पर फौरी तौर पर तर्जुमान सिंध हुकूमत आए सामने, उन्होंने आके फ़ौरन से कह दिया कि जी देखें क्या बात कर रहे हैं आप, इनको कौन ये JITs दे रहा है और इनको जो JITs दे रहे हैं उसके बारे में फ़ौरी तहकीकात करें, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनको ख़ुद मुख्तलिफ। अब ये सारा कुछ अब चल रहा है बयानबाजी पर। JIT पब्लिश कर दी सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन अब JIT के ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हुए। अब उन्होंने अली ज़ैदी ने अपील भी कर दी चीफ़ जस्टिस से कि आप ख़ुद नोटिस लें कि असल JIT और उसकी हकीकत क्या है। पहले अली ज़ैदी साहब ने ये भी कहा था, ये बात दुरुस्त है, कि JIT वो है जिस पर कोई साइन नहीं हुए। फिर कहा कि दूसरी JIT बनी जिस पे 4 लोगों के दस्तखत हुए। तो मुर्तज़ा वहाब ये कहते हुए आज भी सुनाई दे रहे भाई वो कहाँ से आई, वो कौन इन्हें बता रहा है, वो JITs कहाँ हैं, इनके पास कैसे आई और क्या असल क्या नकल, ये एक अलग मैटर है। पॉलिटिकल एफिलेशन की हम बात करें तो मुश्किल में ज़रूर है पीपल्स पार्टी, गर्दाब में भी है। उज़ैर बलोच के गिरफ़्तारी के बाद से ये मामला बहुत गर्दाब में रहा पीपल्स पार्टी का, ख़ास तौर पे टॉप लीडरशिप। अली ज़ैदी ने बड़े संगीन मामलात पे बात की, उसमें कत्ल गारत गिरी के बहुत सारे मामलात हैं। उज़ैर बलोच ने 190 से ज़ायद कत्ल किए हैं, फिर अपने वालिद के कातिल और एक दूसरे गैंग वॉर के लीडर अरशद पप्पू का कत्ल, और फिर जिस तरह से वो कत्ल हुआ और जो भी वो बड़ी सख्त कहानी है वो उन्होंने ख़ुद ही बताया, उसमें वो बड़ी बुरे तरीके की अज़ियतनाक बात है। लेकिन बहरहाल गैंग वॉर, इससे पहले 2012 में जब ये सारा कुछ चल रहा है और पीपल्स पार्टी इसको डिसोन कर रही है, वो ये कह रही है कि जो MPs जीते, एक इशाइया की तकरीब थी वो MPs ने दी। फरियाल तालपुर ये कहती हैं कि मुझे MPs ने बुलाया और मैं उज़ैर बलोच को नहीं जानती, वहाँ एक आदमी था मौजूद था उस इशाइया में। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जो कि उज़ैर बलोच के अपने घर वाले हैं, उनकी बेटी, उनके अपने घर वाले, वो ये कह रहे हैं कि वो इशाइया ही उज़ैर बलोच ने दिया था और उन्हीं की दावत पर आई थी और उज़ैर बलोच के घर तक गई हैं फरियाल तालपुर, ये उनकी बेटी कह रही हैं। उन्होंने मीडिया में भी आके ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जी उज़ैर बलोच के घर तक आई। मज़े की बात, 2 उनके पास एक ऐसे अवार्ड्स भी पड़े हुए हैं जिस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मोहर लगी हुई है। अब वो जाली हैं असली हैं वो बाद में, अब उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात होनी, असल तो उस पर शुरू होनी चाहिए। पहले एक वीडियो सामने आई 2012-2013 के हवाले से, मैं अवार्ड बता दूँ, एक अमन की बहाली पर दिया गया उज़ैर बलोच को एक अवार्ड, ये बड़ा ख़तरनाक मैटर है। दूसरा अवार्ड बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे कॉलेज, ख़वातीन के लिए कॉलेज इस्टेब्लिश करने की काविशों के लिए दूसरा अवार्ड दिया गया है उज़ैर बलोच को, उनके घर पे वो अवार्ड्स मौजूद हैं दोनों। अब उस जो इशाइया था उसके अंदर उस वक्त के वज़ीर आला कायम अली शाह भी थे, फरियाल तालपुर भी गई हैं और खड़े हुए भी कई तस्वीर आपने देखी होंगी, सोशल मीडिया की जीनत बनी। अब तो वीडियो भी वो जीनत बन गई कि उतरी, वो मिले, वो लेकर गए अंदर। अब उनकी बेटी कह रही हैं कि उज़ैर बलोच के हवाले से तो यहाँ तक कह दिया था कि केस ख़त्म हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हारी फुप्पो, उनकी बेटी ने कहा कि अदी फरियाल तालपुर ने ये बात कही। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बरमला इजहार कर चुके थे कि उज़ैर बलोच बच्चा है अपना, ख़ुद कह चुके थे पहले। और फिर जब वो अलहदा होते हैं, अली ज़ैदी साहब ने यहाँ से एक नया टर्न लिया। आज एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो नया टर्न है। जब उनसे पूछा गया कि भाई उज़ैर बलोच से तो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम जुड़ा है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अलग हो गए थे, ये कत्ल और ये फिर यूँ और यूँ, इस मामले में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अलग हो गए थे 2011 में, 2012 में वो तो अलग हो गए थे पीपल्स पार्टी से। लेकिन क्या उनके अलग होना और तहरीक इंसाफ का हिस्सा GDA के तौर पे होना, तो उनको क्लीन चिट मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये एक बड़ा मैटर है। दूसरा, इन JITs में आफाक अहमद, कादिर पटेल, इन तीनों JITs में निसार मोराई हर जगह कुछ ना कुछ घूम रहा है। निसार मोराई, इसी तरह हम्माद सिद्दीकी बल्दिया वाली में,
और फिर वो सेक्टर इंचार्ज जिनका जिक्र हुआ, मैंने खुद भी बताया JITs में मौजूद हैं, वो वहाँ घूम रहे हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा तकरीबन 2 JITs में आसपास से घूम के जा रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझें, क्योंकि GDA उनका हिस्सा है। अब ये सब कुछ हो रहा है एकदम से, और क्यों हो रहा है ये अभी 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा एकदम से क्यों हो रहा है। एक तरफ तो बहुत सारे मामला चल रहे हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ा रही है पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ी से। पीपल्स पार्टी से थोड़ा बैकफुट पर थी नून लीग। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि मरियम औरंगज़ेब ने आगे आकर कह दिया है कि शहबाज शरीफ मेज़बानी करेंगे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, जो कि बिलावल भुट्टो बहुत देर से कोशिश करते हैं। और बिलावल भुट्टो ने एक नया ट्रैक पकड़ लिया था। उन्होंने अपने जो पीपल्स पार्टी के क्लोज लोग रहनुमा हैं, सरगर्म कारकुन ने, उनसे कह दिया था कि हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियाँ तेज़ करते हैं। नून लीग से मैं मायूस हो चुका हूँ, बिलावल भुट्टो के वर्ड्स। शहबाज शरीफ कोरोना से ठीक होने के बाद भी उनसे रब्ता नहीं किया शहबाज शरीफ ने। अब ये नया टर्न आया कि जब ये नाराज़गियों का सीज़न थोड़ा तेज़ हुआ और JITs का सीज़न आगे बढ़ा है, तो उन JITs के सीज़न में अचानक से एक डेवलपमेंट हुई है कि मरियम औरंगज़ेब आगे उन्होंने कह दिया कि मेज़बानी करेंगे, अब APC भी होने जा रही है। ये कहा गया है, कब होती है क्या होता है उसके बाकी चीज़ें तय होनी है और वो देखेंगे उसका क्या। दूसरी जानिब अली जैदी का एकदम से सामने आकर इन JITs पे बात करना और फिर जवाबी हमले के तौर पर मुर्तज़ा वहाब के कहने के बाद पब्लिक कर दी JITs। लेकिन एक एलिमेंट अगर मिसिंग है उसमें, जैसा कि अली जैदी साहब कह रहे हैं, और फिर अब अदालत की जानिब इशारा किया जा रहा है। गवर्नमेंट को अपनी स्टेक देनी होगी, इस तमाम तर मामले में आगे बढ़ना होगा, अपनी जो होल्ड है वो बताना होगा कि भाई JIT हो गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, जो लोग हैं वो अदालतों में जा रहे हैं, अब अदालतों से उन्हें क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, और फिर गवर्नमेंट इसमें क्या एक्शन लेने लगी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। और इस वक्त सिंध और समझ लें वफाक इन चीज़ों पर JITs के मामले पे आमने सामने है। MQM जद में है, MQM हवारी भी रही है गवर्नमेंट की। अब ये JIT आई है तो आपने देखा अभी कुछ अजीब सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। MQM भी के इलेक्ट्रिक के मामले पर बड़ी खुल के अगेंस्ट आ गई और फिर वो जाने का नाम नहीं ले रहे तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा। अब आज ही के इलेक्ट्रिक के हवाले से उन्होंने बड़ी वहाँ पर बिजली का वाकई शॉर्टफॉल है, बिजली आ ही नहीं रही। बिजली का शॉर्टफॉल से मुराद ये है कि के इलेक्ट्रिक ये कहती है बिजली नहीं है जी, कैसे दें, और पता नहीं क्या क्या, मतलब उनके सिस्टम ने तबाह करके रख दिया। कराची वाले तंग हैं। दूसरी तरफ जो GDA के अरकान है, आज उन्होंने कह दिया है कि जब तक बिजली का मामला कराची का हल नहीं होगा, ये एक नई डेवलपमेंट है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम भी दोबारा उछला, तो ये एक नई डेवलपमेंट है। GDA ने फ़ौरन कह दिया कि जी हम भी अगर नहीं मामला सही होते और नहीं मानते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हम अलग होते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर देखें अब आप क्या कुछ हो रहा है JITs के आने के बाद। तहरीक इंसाफ के अंदर एक तरफ फिरदौस शमीम नकवी जो तहरीक इंसाफ सिंध के बड़े सरगर्म रुकन है, अपोजिशन में उनका बड़ा हाथ है, वो कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं कराची वालों की बिजली के। और उन्हीं के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा आमिर लियाकत की क़यादत में वो बुरा भला कह रहा है वज़ीर उमर अयूब साहब को, जो बिजली और पानी के वज़ीर, वो कह रहा है कि वो ठीक आदमी नहीं है, वो इस तरह है, वो बदतमीज़ी करते हैं, वो इस तरह बात नहीं, उनके ख़िलाफ़ वो धरना देकर बैठा हुआ है। ये सारी खिचड़ी पक रही है इस JIT के तनाजुर में, और JIT के जो पैराए थे वो सब मैंने बता दिए हैं। अब JIT में क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ मिसिंग नहीं है, 1-2 दिन में खुल जाएगी। उस पर मैं आगे जाके बहुत सारी और बात भी करूँगा। अच्छा, तो मतलब सियासत के हाल थोड़े नरम गरम है। अच्छा अरसलान, इसी तरह हमारी मईशत के हाल भी थोड़े नरम गरम चल रहे हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में वैसे एक अच्छी ख़बर ये है कि मस्बत रुझान देखा गया है पिछले 8 दिन में, और ये मुसलसल 8वां दिन है कि इसमें मस्बत रुझान आया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सोने की कीमतें या डॉलर की कीमत देखें तो उनको तो जैसे ब्रेक ही नहीं लग रही, वो तो चढ़ती जा रही हैं कीमतें। बिल्कुल दुरुस्त, सही जानिब इशारा किया। अनफॉर्चुनेट भारत का हाथ होते हुए हमला करवाया गया स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके ताने बाने भारत से मिले, अफसोसनाक वाक़या। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम कि हमारे बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का भी नजराना पेश किया और ज़ख्मी भी हुए, और वहीं पर मार गिराया उस गेट पर उन दहशत गर्दों को जो भारत की ईमा और भारत से पैसे लेकर काम कर रहे थे BLA के। उसके फ़ौरी बाद पाकिस्तानी कौम ने अपना बड़ा अज़्म ज़ाहिर किया, बहादुरी दिखाई,
और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ गई। 35,300 प्लस पर स्टॉक एक्सचेंज आज के दिन में बंद होती है। आज के दिन की मैं अगर आपको बात बताऊँ, 8 रोज़ से बहुत तेज़ी है माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज में। आज ही के दिन स्टॉक एक्सचेंज में 13 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए हैं, जिनकी मालियत 12 अरब के आसपास है, और कैपिटलाइजेशन 29 अरब से ज़्यादा बढ़ा है स्टॉक मार्केट का, और 6,417 अरब पर पहुंच गया है। इससे पहले जो गुज़िश्ता वीक था उसी में 220 अरब रुपीज़ के करीब, 220 बिलियन के पास स्टॉक एक्सचेंज का कैपिटलाइजेशन बढ़ा था, और इसी तरह सौदे हुए थे अरबों में। अब प्राइस वैल्यू बढ़ रही है, शेयर प्राइस वैल्यू बढ़ रही है, और कुछ जो बहुत अरसे से एक ब्रेकेज पे खड़े थे, प्रेशर में खड़े थे, उन शेयर्स की भी प्राइस वैल्यू अगले कुछ दिनों में ये इशारे दिए जा रहे हैं कि बेहतर हो सकती है, बढ़ सकती है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो देखते हैं इसको बड़े क्लोजली, जो इसके माहिर हैं, उनका कहना है कि अब स्टॉक मार्केट में अच्छा टाइम है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो डे बाय डे इंट्रा डे ट्रेडर्स थे वो अचानक से दोबारा मुतारिक भी हुए हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छा अरसलान, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। क्रिकेट टीम के हवाले से किसी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक भी मैच जीत जाए तो बड़ी कोई कामयाबी होगी। ऐसा क्यों कहा है और किसने कहा है? बासित अली बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं और बहुत लेजेंडरी बैट्समैन हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं। उन्होंने ये बात कही है और मुझे बड़ी हैरत हुई उनकी ये बात सुनकर। उन्होंने क्यों कहा है ये? पाकिस्तान को बैकअप करने का टाइम है, तो वो कह रहे हैं कि एक भी मैच जीत जाए। वो मवाजना कर रहे हैं ब्रिटिश टीम से, नो डाउट ब्रिटिश टीम बहुत अच्छी, बहुत ताकतवर, उनका होम ग्राउंड सारा कुछ ठीक। कुछ लड़कों पर उन्होंने बड़ी तनकीदी बात भी की। अब सरफराज के चांस पर बहुत ज़्यादा असल में मामला बन गया है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। सरफराज के चांस पर जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं कराची और लाहौर के बीच में बट रहे हैं, उस पर अब वो टीम भी बेचारी तनकीद की जद में आ रही है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, खेलने दें उनको, उनके साथ ये ना करें, इस तरह की कोई तरीका कार ना करें कि टीम को नुकसान पहुंचे। टीम आपकी गई हुई है दूसरी सरजमीन पे, क्यों नहीं जीत सकती? हमारे पास दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर भी मौजूद है, नसीम शाह की शक्ल में, शाहीन आफरीदी की शक्ल में। वहाब रियाज हमारे पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स में से एक है जो कभी भी पासा पलट सकता है। बेस्ट स्पिनर यासिर शाह आपके पास मौजूद है। आपके पास हफीज़ जैसे सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं, टेस्ट में नहीं है लेकिन मौजूद हैं। वहाँ पर और प्लेयर्स आपके मौजूद हैं जो आपकी टीम को सहारा देंगे, आपकी टीम के साथ खेलेंगे, आपकी टीम को सपोर्ट करेंगे। बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं। सरफराज वहाँ पर मौजूद है, बाबर आजम जैसा टॉप क्लास बैट्समैन आपके पास मौजूद है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। असद शफीक वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। यूनुस खान टीम के साथ मौजूद है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा अरसलान, इसके साथ ही अपने नाजरीन को बताते चलें कि स्केजुअल का जो है वो जारी कर दिया गया है पाकिस्तान का और इंग्लैंड के जो मैचेस हैं उनका। तो अब तारीख़ क्या है, कब से मैचेस स्टार्ट होंगे, ये ज़रा आप अपने नाजरीन को बताएं। अच्छा सानिया, आपको याद होगा कि जब हमने अपना पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था आज से कई दिन पहले, उसी दिन मैंने बताया था कि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये बताती हैं कि 5 अगस्त से, अब आने वाले 5 अगस्त से पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ स्टार्ट होगी। 5 अगस्त को टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, और वही हुआ। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। 5 अगस्त से शुरू हो रही है, 1 सितंबर तक ये सीरीज़ चलेगी, टेस्ट मैचेस और T20। अच्छा, अब अरसलान बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की। इसरा बेल्ज़क, नाम तो हम सब ने सुना होगा, हमारी सबसे प्यारी, बहुत प्यारी हमारी जो हलीमा सुल्तान, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पेशावर ज़ल्मी टीम की ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रही हैं। बस समझेंगे, बात पक्की पक्की है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अपने, इससे पहले जावेद आफरीदी ने ट्वीट करके अपने मदाहों से पूछा कि क्या आप हलीमा सुल्तान, अलमारूफ हलीमा सुल्तान जो इसरा बेल्ज़क हैं, उनको देखना चाहते हैं? तो कौन नहीं देखना चाहता। इर्तगल गाजी मशहूर करैक्टर, और हलीमा सुल्तान बहुत मशहूर करैक्टर। वो अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग के बलबूते पे पाकिस्तानी ने पूरी दुनिया में इस ड्रामे ने धूम मचा दी, और पाकिस्तान में तो क्रेज़ ही बहुत ज़्यादा है और वो ख़ुद बहुत खुश हैं। इर्तगल गाजी जो बने हैं वो, और हलीमा सुल्तान जो करैक्टर कर रहे हैं, वो दोनों बहुत खुश हैं और वो पाकिस्तानी फ़ैन्स के साथ बहुत इंटरेक्शन चाहते हैं। उन्होंने जल्दी कहा था कि हम पाकिस्तान आएंगे भी, अब उन्हें मौका मिल रहा है। और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, ऑलमोस्ट मामला डन है। बस उन्होंने ख़ुद भी कह दिया अब, तो ऑलमोस्ट मामला डन है और जल्दी खुशखबरी यही मिलने वाली है कि वो पाकिस्तान आएंगे भी
और पेशावर ज़ल्मी के साथ बतौर एम्बेसडर भी काम करेंगी। अच्छा, एक चीज़ इस सारे से पहले मैं बता दूं, एक ताज़ा तरीन ख़बर, आपको याद होगा पायलट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो जाते जाते मैं ये भी अपने नाज़रीन को बताऊं, जो यूरोपियन जो है सिविल एविएशन, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने अपने रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया है, और उन ममालिक को ख़त बड़ा ख़तरनाक लिखा है, और उसमें यह कहा गया है कि तमाम पाकिस्तानी पायलट जो काम कर रहे हैं उनको रोक दिया जाए, उनकी सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाएँ। ये बहुत ख़तरनाक बात हो रही है। उन्होंने कहा है जी 40% के करीब जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो ख़राब पाया गया है, मशकूक है, हमें ज़रा सबकी डिटेल दें। उन्होंने डिटेल मांगी है उन तमाम ममालिक से। ये अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। अभी थोड़ी देर पहले ये डेवलपमेंट हुई है, तो मैं अपने नाज़रीन को और आपको बता भी रहा हूँ। ये ख़तरनाक बात है जिसका मैंने पहले दिन आपसे ज़िक्र किया था कि इरादी और गैर इरादी तौर पे जो नुकसान पहुंचने जा रहा है इस इंडस्ट्री को, वो एविएशन इंडस्ट्री को, वो इसी से पहुंचेगा। इस तरह करना नहीं चाहिए था। इसका तरीक़ाकार कोई और अपनाते, इंटरनल इंक्वायरी करके निकाल देते, खामोशी से निकाल देते लोगों को जिनके गलत पाए गए थे। लेकिन आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पायलट्स के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। ये तो खैर पाकिस्तान को डीफेम करने की कोशिश है और हमारी जो ये पायलट्स हैं उनको डीफेम करने की कोशिश है। अच्छा, इसके साथ ही हम आज के सिलसिले से आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।